स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो आराम से अपने घर में बैठ के गेम खेल रहा होता है और वो गेम जीतने ही वाला होता है कि इतने में जो उसका ओपोनेंट होता है वो गेम को डिस्कनेक्ट करके निकल जाता है। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या भाई, जब भी मैं जीतने वाला तो सामने वाला बंदा गेम क्विट कर देता है। ऐसा बोल के वो थोड़ा बहुत शुगर वाली चीज खाता है और अपने दिन के बारे में बकबक करता रहता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अभी मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो हल्का सा अपना ब्रेड का नाश्ता खा रहा होता है और सोच रहा होता है गेम के बारे में ही। उसके घर में इस वक्त कोई भी नहीं होता है। वो अपना जूस पीता है, कपड़े पहनता है और चाबी लेके घर से निकलता है और बोलता है कि हाँ बोरिंग जिंदगी। ऐसा बोल के वो अपने रास्ते चल रहा होता है और अपने फोन में भी एक गेम खेल ही रहा होता है कि वो पहुंच जाता है स्ट्रीट लाइट के पास जहां पे उसे रोड क्रॉस करना होता है। उतने में इसके आसपास से 2-3 लड़कियां आ रही होती है जो उसके स्कूल की होती है और वो लोग उसके बारे में कहते हैं भाई ये बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पूरा दिन गेम खेलता रहता है और ये एकदम टोटली वियर्ड बंदा है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो अपने मन में कहता है कि हाँ तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा होता है और वो ट्रैफिक लाइट के पास देख रहा होता है कि जैसी लाइट ग्रीन होगी तो वो यहाँ से चल के निकले। इतने में यहाँ पे कार रुकती है और कार में से एक अजीब सा मम्मी जैसा बंदा बाहर आता है। वो बंदा यहाँ पे बाहर निकलता है और उसके सामने एक ट्रक आता है। वो उस ट्रक को मुक्का मार के दूर फेंक देता है और हमारा हीरो इसको देखता है। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बंदा और हमारा हीरो अभी फाइट करने वाले, क्योंकि इन लोग के ऊपर एक 5 सेकंड का टाइमर आता है और टाइमर जैसे ही 0 हिट होता है हमें लिख कहता है बैटल स्टार्ट। और ये मम्मी मैन हमारे हीरो के ऊपर एक मुक्का मारता है। हमारा हीरो इसके अटैक को डॉज करके किसी बंदे की साइकिल चोरी करता है और यहाँ से साइकिल चला जाता है, भाग रहा होता है। आई मीन ब्रो, देखो फ्री का साइकिल मिल गया और वो साइकिल चलाते हुए सोचता है कि उसके पास क्या क्या रास्ते, उसे क्या क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस चीज को एक गेम की तरह देखना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो भाग रहा होता है। तो वो बोलता है कि अच्छा अगर मैं इसे गेम की तरह देखूं तो मेरे पास विनिंग कंडीशन यही है कि मुझे इससे बचना पड़ेगा। अगर इस बंदे ने मुझे पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगा, तो बस मुझे इससे दूर जाके इसको हराना है, ये मेरा विनिंग कंडीशन होना चाहिए। ऐसा बोल के हमारा हीरो अपना साइकिल भगा रहा होता है और चीजें सोच रहा होता है और बोलता है ये एक गेम ही है। ऐसा बोल के वो भागा एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के अंदर वो घुसता है तो हमारा बिग बॉय भी बिल्डिंग के अंदर आता है। वो एक लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है। हमारा हीरो बोलता है ये बंदे को मैं ऐसे नॉर्मली फाइट करके तो हरा नहीं पाऊं क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा हीरो ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ा होता है कि इतने में हमारा जो बिग बॉय होता है, मतलब सस्ता सा अंडरटेकर बॉय, वो चलते चलते एक खड्डे में अपना पैर देके फंस जाता है। फिर वो खड़ा होकर ऊपर आता है। हमारा हीरो उसको देख रहा होता है। इतने में जो अंडरटेकर बॉय होता है वो एक मेंढक की तरह जंप मार के आगे जाता है। आई मीन ब्रो, तू इंसान है कि मेंढक है, क्या कर रहा है तू? हमारा हीरो ये सब देख के बोलता है ठीक है अब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करके आगे निकलना पड़ेगा। मेंढक बॉय उसका पीछा कर रहा होता है तो हमारा हीरो एक पत्थर मार के मेंढक बॉय को एक्सेलरेट करवाता है और वो ऊपर वाले लेवल पे खड़ा होता है। यहाँ पे मेंढक बॉय दरवाजा तोड़ के आगे बढ़ता है तो हमारा हीरो ऊपर छत पे खड़ा होकर बोलता है ओए अजीब से आदमी, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? इतने में वो अजीब सा आदमी आगे बढ़ता है लेकिन हमारे हीरो ने उसके लिए ट्रैप बना के रखा होता है। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल का सीजन आ चुका है और हम सब लोग सारे के सारे क्रिकेट फैंस इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड हम सब जानते हैं कि आईपीएल वो समय है जिसका हम बहुत वेट करते हैं उत्साह से, क्योंकि ये टाइम पे हमें बहुत कुछ जीतने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्साइटमेंट भी मिलती है हमें यहाँ पे। और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मेल हम सबको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है और तो और इसमें वो हमें ये दे रहा है कि हम लोग यहाँ पे जीत भी सकते हैं, सिर्फ आईपीएल देख नहीं सकते, जीत के हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली यहाँ पे। और मुझे मेल इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मिलता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। सुपर फास्ट रजिस्ट्रेशन, सुपर क्विक विड्रॉल्स, नो रिस्क, 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट और लगातार ऑफर्स एंड प्रमोशन जिसकी वजह से आपका बैलेंस बढ़ता रहता है यहाँ पे। और मेल पे हर एक चीज आपको एक ही जगह मिलेगी जिसकी वजह से ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक बन जाता है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मेरा प्रोमो कोड और तो और लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करो और मेल पे जाओ और अपने डिपॉजिट पे आप एंजॉय करो 300% तक का वेलकम बोनस जो कि अप टू 40K तक होने वाला है एंड मिनिमम डिपॉजिट आप 75 तक का कर सकते हो। तो ये आपका बहुत अच्छा चांस है आईपीएल से मजे और तो और अपनी जीत निकालने का। तो लेट द क्रिकेट सीजन बिगिन। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा हीरो एक रस्सी से उसके पैर को अटकाता है और एक बड़े से बैरल को जमीन पे फेंक देता है जिसकी वजह से जो ये मेंढक मैन होता है वो अटक जाता है और वो ऊपर से टैंकर इसके ऊपर गिरा देता है उसी रस्सी से। तो हमारा हीरो बोलता है चलो मैंने इसे मार दिया, लेकिन जो मेंढक बॉय होता है वो इसके अंदर से भी खड़ा होकर आता है। उसके सर से खून वून निकल रहा होता है। तो भाई तेरे पास इतनी पट्टी है, बांध दे पट्टी अपने ऊपर और खून रोक दे। लेकिन वो इस पट्टी को नहीं बांधता, वो आगे बढ़ता। तभी हमारा हीरो बोलते हैं ये अब तक रुका नहीं। इतने में मेंढक बॉय यहाँ पे खड़ा होता है और जंप मार के आगे आता है हमारे हीरो के पास। हमारा हीरो उतने में एक पाइप उठाता है और मेंढक बॉय जैसे ही मेंढक वाला जंप मार के हीरो के पास आता है हमारा हीरो वो पाइप इस मेंढक बॉय के अंदर घुसेड़ देता है और बोलता है हाँ जंप मार के तू खुद मर गया। और मेंढक बॉय का यहाँ पे द एंड हो जाता है। आई मीन ब्रो, क्या फायदा हो तुझे इतनी बड़ी बॉडी बना के जबकि तू एक छोटे से लड़के से हार गया। ये बंदे की उम्र 15-16 साल से ऊपर नहीं होगी और तू कम से कम 30-40 साल का होगा। तूने बॉडी बनाई, पट्टी वट्टी बांधी, तेरे आर्मर का भी क्या फायदा हुआ भाई? ढक्कन था ये मेंढक बॉय। वेल तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ ऐसे मैं ये गेम जीत सकता हूँ। इतने में इसके पीछे एक कैट गर्ल आती है और बोलती ओए अखीरा बहुत अच्छा काम किया तुमने गेम 1 क्लियर कर लिया है। तो कैट गर्ल को यहाँ पे देख के हमारा बंदा बोलता है तुम कौन हो? इतने में वो बोलती है ओ तुम्हें मालूम पड़ जाएगा और वापस से 5 सेकंड टाइमर स्टार्ट होता है। वो टाइमर धीरे धीरे कम होता है और तभी कैट गर्ल बोलती है कि ओ तुम एक ऐसी फाइट में जहाँ पे तुम जीत नहीं सकते। ऐसे बोल के वो अपने हाथ में कैनन लेके आती है और हमारे हीरो के पेट में कैनन को मार देती है और इसके साथ साथ हमारा हीरो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो क्या अभी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होने वाली है? ना, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। तभी वो कहती है कि हाँ तुम ये गेम हार गए क्योंकि तुम एक अनविनेबल
विनेबल फाइट में थे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं एक अनविनेबल फाइट में था, इसका ये मतलब है कि ये मेरा गेम ओवर नहीं है। तो बोलती है तुम इंटेलिजेंट भी हो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को बाय बाय बोल के निकल जाती है। वेल, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर दिन अपलोड करने वाला हूँ। बाय द वे, मेरे दोस्त ने एक नया GTA 5 का चैनल बनाया है जिसके ऊपर वो GTA कंटेंट अपलोड करता है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वापस से 5 सेकंड काउंटडाउन चल रहा होता है, जो खत्म होने के बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज और तो बाकी सब लोग एक दूसरे ही वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो का हाथ बंधा हुआ रहता है एक अजीब से हथकड़ी से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हाथ बंधा होता है। तभी वो बोलते हैं मुझे तो गोली लगी थी लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कैट गर्ल है वो यहाँ पे आती है और बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो, आप सबको यहाँ पे लाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोग की नेविगेटर बनने वाली हूँ। नेविगेटर मतलब ये इनसे क्या कराएगी। वो कहती है कि तुम सबको हम लोग यहाँ पे लाए हैं क्योंकि तुम लोग हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, और अभी सबसे पहली बात जो तुम्हें समझ चाहिए कि तुम सब लोग नेशनल रजिस्ट्री से निकल चुके हो। इसका ये मतलब है कि दुनिया को लगता है कि तुम सब लोग मर चुके हो, तो अब तुम लोग हमारे अंडर में रहते हो। इसी वक्त लोग यहाँ पे हमें दिखाते हैं कौन से मेन कैरेक्टर यहाँ पे होने वाले। एक बंदा तो मुझे दिख रहा है भाई, ये बॉडी बिल्डर को देखो, जिसके लेफ्ट में एक अजीब सा पैंडा मैन खड़ा है और इसके राइट में एक लड़की है जो कि जिसको देख के मुझे लग रहा है कि ये हम लोग की फीमेल मेन कैरेक्टर हो सकती है। आई मीन देखो इसे, ये तो लिटरली सो रही थी भाई, इसको इसके नाइट ड्रेस में पकड़ के लेके आ गए ये लोग यहाँ पे। फिर वो बोलती दूसरी बात जो मुझे तुम्हें बतानी है वो है, इतने में यहाँ पे एक अजीब सा आदमी आता है, बोलता है ओए ओए लड़की दिमाग मत खराब कर, हम लोग को बता कि तू यहाँ पे कर क्या रही है। वो बोलती है परफेक्ट टाइमिंग, मुझे चाहिए था कि कोई यहाँ पे आके मुझसे उंगली करे। ऐसे बोल के वो अपने हाथ को एक कैनन में कन्वर्ट करती है और इस बंदे को ऑन द स्पॉट मार देती है, और बोलती है दूसरी बात कि तुम लोग में से किसी ने भी अगर हमारे अगेंस्ट कुछ किया तो तुम लोग यहाँ पे मेरे से मार खा सकते हो और मर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक एबिलिटी है जो कि मेरे राइट हैंड को एक कैनन में कन्वर्ट कर देती है, देख सकते हो तुम लोग। और ऐसे ही तुम लोग को कोई ना कोई एबिलिटी हमने गिफ्ट करी हुई है, तो तुम लोग देख लो तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिली है। और हमने तुमसे हर एक चीज ले ली है और तुम्हें ये एक एबिलिटी दी है। सबके पास अलग अलग एबिलिटी होने के चांसेस है। फिर बोलती अभी मैं तुम लोग को रूल्स बताती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे हाथ में जो ये हथकड़ियां है वो लाल रंग की है, लेकिन वो बीच में ग्रीन कलर की हो जाएगी, तब तुम्हारे पास 5 सेकंड होंगे तुम्हारे एबिलिटीज यूज करने के लिए और सोचने के लिए। उसके बाद जब ये ग्रीन हो जाएगी तो हथकड़ियां खुल जाएगी, फिर तुम तुम्हारी एबिलिटी यूज कर सकते हो, अपने सामने वाले के ऊपर हमला कर सकते हो। और एक चीज, अगर तुमने तुम्हारे सामने वाले को मार दिया तुम्हारे ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ने वाली है, तुम्हें सिर्फ फाइट्स जीतने हैं। ऐसे बोलते बोलते वो हमारे हीरो के पास जा रही होती है, बोलती किसी के पास कोई क्वेश्चन है। तभी हमारा हीरो बोलता है नहीं। फिर वो आगे बढ़ती है, बोलती किसी और के पास कोई क्वेश्चन है क्या? ओए चश्मिश गल, तेरे पास? चश्मिश गल मुंडी हिलाती है, बोलती है नहीं। इतने में हमारा ये सस्ता सा बेब्लेड वाला बंदा अपना मुंह खोलता है, बोलता है कि मेरे पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इतने में जो हमारा बिग बॉय बॉडी बिल्डर होता है वो क्वेश्चन पूछता है, बोले तुम लोग कौन हो, तुम लोग हमें यहाँ पे क्यों ले गए हो, हमसे क्या चाहते हो? तभी वो कहते हैं तुम्हारे इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं करने वाली हूँ। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने उस बंदे को मारा क्यों? तो वो कहती है कि क्यों मारा? वेल तुम्हें उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, बट मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, बस मुझे मारना पड़ा। इतने में वो कहता है कि हाँ बताओ। तो तभी हमारी जो ये पिंक गर्ल होती है ये बोलती है क्यों मारा? अरे ये तो उसको दिखाना था कि वो कितनी स्ट्रांग है और अगर हमने उसके अगेंस्ट कुछ किया तो वो हमें एक झटके में मार सकती है, उसे सिर्फ वो दिखाना था और कुछ नहीं। तो बस वो हमारे अंदर डर डालना चाहती थी। और ये जो पिंक गर्ल होती है ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेती है। तभी हमारी जो कैट गर्ल होती है बोलती है हाँ तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। तभी हमारी दूसरी बंदी येलो बाल वाली कहती है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तुमने हमें क्यों चूज किया? तो वो कहती है कैट गर्ल तुम्हें क्यों चूज किया? कुछ नहीं, तुम लोग रैंडमली यहाँ पे आ गए और कोई चीज नहीं थी, तुम कोई स्पेशल इंसान नहीं हो, समझे? ये सुन के उसे धक्का लगता है। इतने में यहाँ पे एक लड़की पीछे से आती है और बोलती है मिस मीवा आई थिंक हमें अभी सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए हमारे 1-on-1 बैटल के लिए और इन लोगों को इनके रूम में भेज देना चाहिए। तो फिर हमारी कैट गर्ल अपना आर्म वापस यूज करती है और डोर खोल के बोलती है चलो तुम लोग निकलो, तुम्हारे अपने अपने रूम में जाओ और तुम्हें तुम्हारे बारे में मालूम पड़ेगा। फिर एक एक करके सब लोग अपने रूम में जाते हैं। हमारा हीरो अपने रूम में जाता है तो उसका हैंडकफ्स खुल जाता है। फिर वो आके नीचे बैठता है तो देखता है कि यहाँ पे उसको लिखा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। इसमें लिखा होता है कि इसे रूम के अंदर क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या करना है। इसको इसके एबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे लिखा होता है। फिर वो इस चीज को खोलता है और पढ़ता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, वो एक एनवेलप खोलता है और उसके अंदर उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। जैसे ही वो उसको खोलता है बोलता है मेरी एबिलिटी ये है? हमें ये लोग नहीं दिखाते कि इसकी एबिलिटी क्या है। और ये देख के हमारी कैट गर्ल बोलते कि हाँ ये बंदे के ऊपर मेरी नजर है क्योंकि ये बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी वो उसके पीछे जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि इसकी एबिलिटी क्या है और आपको इस पे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? इतने में हमारा हीरो बोलता है भाई तेल लेने का एबिलिटी, मैं तो ये चॉकलेट खाऊंगा। ऐसा बोल के मस्त आराम से चॉकलेट खा रहा होता है और वो मस्त चिल करता है। बोलता है भाई ये तो बहुत बढ़िया है, अब जो भी होगा होगा भाई, मैं तो चिल कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो लड़की मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई, मेरे साथ क्या होने वाला? और तभी हमें दिखाते कि ओए बगल में कोई तो भी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा होता है और यहाँ पे पूरा अर्थ शेक करता है। तो वो बोलता है भाई कोई बहुत स्ट्रांग है, मुझे मेरी एबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, लोग मेरी एबिलिटी को कैसे काउंटर करेंगे। और वो बंदी ने क्या बोला कि कोई भी पेनल्टी नहीं है अगर हमने किसी को मारा। मतलब वो चाहती क्या है? वो हम लोग को यूज करना चाहती है एक दूसरे को मारने के लिए। मेरा सर दुख रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये चीज बहुत मस्त है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा सोच कर बैठा होता है। तभी हमें दिखाती सब लोग एक एक करके अपनी एबिलिटी देख रहे होते हैं। कोई अपना सर पकड़ता है, कोई स्माइल करता है, कोई टेंशन में आता है। फिर वो बोलती है चलो फर्स्ट फाइट स्टार्ट करते हैं। वेल तभी
तभी हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा हीरो एक क्लासरूम में घुसता है और बोलता है यहाँ मेरा बैटल होने वाला है। तो हमें दिखाते इसके सामने होता है बेब्लेड बॉय। ये इसके सामने बोलता है ये बैटल स्टार्ट होने के पहले तू सरेंडर कर ले वरना तू मर जाएगा। लड़के तो बोलता है मैं सरेंडर तो नहीं कर रहा, मुझे तो फाइट करना। तो ये सुन के बेब्लेड बॉय बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है, लड़ लेते हैं, देखते हैं कि कौन जीतने वाला है। वो बोलता है कि हाँ। फिर उसका ऊपर से अनाउंसमेंट बजता है प्लीज अपना बैटल स्टार्ट करो। इतने 5 सेकंड टाइमर खुलता है और इन लोग का जो हथकड़ियां होता है वो ग्रीन हो चुकी होती है। फिर जो हमारा बेब्लेड बॉय होता है वो एक लकड़ी लेके आगे बढ़ता है और वो अपनी लकड़ी को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है और हमारे हीरो पे हमला करता है। वो एक एक चीज को एक एक स्लाइस में काट रहा होता है। हमारा हीरो इसको डॉच करता है लेकिन ये बंदा अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बंदा है इसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक लकड़ी को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा हीरो इसके ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंक के यहाँ से भागता है और वो भाग रहा होता है। वो साइंस लैब में घुसता है और वहां से स्मोक निकल रहा होता है। तभी ये बंदा अंदर घुसता है, बोलता है कि ये कहाँ पे है। इतने में हमारा हीरो नीचे एक रोल फेंकता है और इससे इस बेब्लेड बॉय को अटकाता है। बेब्लेड बॉय इस पे अटकता है और उसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है लेकिन बेब्लेड बॉय उसको भी डॉच करके आगे बढ़ता है। बेब्लेड बॉय इसके फ्लेम वाले अटैक पे हमला करता है और आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो एक कोने में बैठा होता है। तो फिर यहाँ की लड़कियां बोलती है कि अरे ये अपना एबिलिटी यूज क्यों नहीं कर रहा। तो हमारी कैट गर्ल बोलती है कि वो यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा बेब्लेड बॉय आगे बढ़ता है, वो एक एक चीज को काटते काटते जा रहा होता है। हमारा हीरो चुपचाप यहाँ सामने बैठ के सोच रहा होता है कि उसे क्या करना है। फिर वो इसके पीछे अपीयर होता है और बोलता है कि ओए तुम्हें पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, तुम्हें पता है मैं मेरी एबिलिटी यूज क्यों नहीं कर रखी, अगर मैंने वो एबिलिटी यूज की तो तुम देख चुके हो उससे क्या होता है। तो वो बोलता है क्या होता है, तुम्हारी एबिलिटी किसी काम की नहीं है ना। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं बहुत काम की है, तुमने देखा है कि एबिलिटी क्या कर सकती है। तो ये सब सुन के वो बेब्लेड बॉय बोलता है क्या है तेरी एबिलिटी बता मुझे। हमारा हीरो बोलता है मेरी एबिलिटी है इल्यूजन, ये देख मेरी एबिलिटी है कि मैं मेरे राइट हैंड को एक कैनन में कन्वर्ट कर सकता हूँ कैट गर्ल की तरह। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को कन्वर्ट करता है और वो हमला करता है इस बंदे के ऊपर और ये बेब्लेड बॉय के ऊपर हमला करके वो बेब्लेड बॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे ऊपर भी छेद हो चुका होता है और वो बोलता है ओए अगर तू आगे बढ़ तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये देख के बेब्लेड बॉय टेंशन में आता है और हमारा हीरो यहाँ पे बहुत गुस्से में दिख रहा होता है। वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा तो जब तुम हार जाते हो तो तुम्हारा जो स्वॉर्ड था वो वापस एक लकड़ी बन जाता है, ठीक है तो अब तुम सरेंडर करो वरना मैं तुम्हें शूट करके यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो ये देख के बेब्लेड बॉय बोलता है हाँ पहले तुमने मेरे पेट को फाड़ दिया तो ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार गया। और इसी के साथ पहले फाइट का विनर है हमारा हीरो आकिरा। और ये देख के हमारी कैट गर्ल मस्त जोर जोर से ताली बजा रही होती है, बोलती देखा तुमने कि उसने अपनी एबिलिटी कैसे यूज की और तुमने देखा कि वो इतने लंबे टाइम तक क्यों यूज किया, क्योंकि वो कैनन की उसकी एबिलिटी है ही नहीं। उसने सामने वाले को कन्विंस किया कि उसकी एबिलिटी कैनन है बट उसकी एबिलिटी जो है वो है इल्यूजन। तो वो बोलती है इल्यूजन, तो वो बोलती है हाँ। वेल फिर हमें लोग दिखाते हैं कि जो हमारे हीरो की एबिलिटी है वो ये है कि तुम्हारी एबिलिटी ये है कि सामने वाले बंदे को जो लगेगा वो तुम्हारी एबिलिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये कि इसको सामने वाले बंदे को कन्विंस कराने की इसकी एबिलिटी क्या है, तो इसको दिमाग लगाना है। तो ये बोलता है डैम ये बहुत ही डिफिकल्ट एबिलिटी है। तो तभी इसने स्टार्टिंग से सारा का सारा प्लान किया उस बेब्लेड बॉय को फंसाने का कि उसको ये लगे कि हमारे हीरो की एबिलिटी वो कैनन वाली एबिलिटी है। इसके लिए वो बार बार यहाँ वहां भाग रहा था, उसका दिमाग भर को फंसा रहा था वो। और ऐसा बोल के हमारा हीरो आगे बढ़ता है अपने रास्ते जाने के लिए। अब जीतने के बाद वो वापस से अपने रूम में जा रहा होता है कि जैसे वो जा रहा हो तभी हमें दिखाते हैं सेकंड फाइट हो रही होती है इस येलो गर्ल की और येलो गर्ल अपने रास्ते जा रही होती है। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हमारा हीरो जो होता है वो लिटरली अपने हाथ को कैनन में कन्वर्ट करके अपने बेब्लेड बॉय के ऊपर हमला करता है और बेब्लेड बॉय उसके सामने हार मान लेता है। लेकिन हमें तभी मालूम पड़ता है कि ये इसकी असली एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो असली एबिलिटी है वो ये है कि इसे सामने वाले को यकीन दिलाते रहना पड़ेगा कि इसकी एबिलिटी क्या है। मतलब ये सामने वाले को अगर बोले कि इसकी एबिलिटी ये है कि ये अपने सामने 1000 स्वॉर्ड लेके आ सकता है और इसके ओपोनेंट ने वो बात मान ली तो इसकी एबिलिटी 1000 स्वॉर्ड को समन कर देगी। मतलब जो सामने वाला सोचेगा वो ये कर सकता है। तो लिटरली इसकी एबिलिटी सामने वाले के इमेजिनेशन के ऊपर काम करती है जिसका कोई भी चीज इसके हाथ में नहीं है। तो हमारे हीरो को बहुत दिमाग लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। वेल हमारा हीरो यहाँ से जीत के आगे जा रहा होता है अपने रूम की तरफ। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो ब्लॉन्ड गर्ल होती है वो अपने बेड पे सोई होती है और सोच रही थी कि उसकी बारी कब आएगी। वो बोलती है कि उसे सिर्फ घर जाना है और उसे ये सब कुछ नहीं करना। तभी हमें उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं कैसे वो अपने स्कूल जा रही होती है, अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और वो कहती है कि मेरे पास ना कोई पैसा है ना कोई चीज है और मैं थोड़े पैसे बचा रही हूँ। इतने में उसकी दोस्त लोग देखती है एक छोटा सा पपी होता है, वो लोग उस पपी के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ब्लॉन्डी गर्ल भी पपी के पास जाती है लेकिन पपी उसके ऊपर भौंकने लगता है। तो वो बोलती है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ कोई प्यार से बात क्यों नहीं करता। और उसकी दोस्त लोग भी उसका बड़ा मजाक उड़ा रही होती है। तो वो गुस्से में अपने रास्ते चल के जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसको सामने एक लड़का दिखता है जो कि सबवे के पास बैठ के रो रहा होता है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं इसकी हेल्प कर लेती हूँ। तो वो आगे बढ़ते उस लड़के को एक रुमाल देती है। वो लड़का वो रुमाल लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच। उसके बाद वो लड़का लिटरली हमारी यूरी जो कि ब्लॉन्ड गर्ल होती है उसका पीछा करना शुरू करता है और बार बार उसका पीछा करता है। बोलते हैं कि अरे तुम कैसी हो, हम फिर मिल गए, चलो हम बाहर जाते हैं, चलो हम जूस पीने चलते हैं, चलो हम डेट पे जाते हैं। ऐसे करके यूरी को परेशान करता है। यूरी बोलती है भाई सब लोग ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूरी अपने घर जाती है अपनी मॉम से मिलने। जैसे ही वो अपने घर में घुसे तो उसकी मॉम बोलती है अरे बेटा यूरी तुम आ गई, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलाती हूँ, ये होने वाले हैं तुम्हारे नए डैड और AKA तुम्हारे स्टेप डैड। तो यूरी इनको यहाँ पे देख के बोलती है हाँ मेरी मॉम भी ना हर दिन किसी न किसी को पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाती है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि बाय द वे यूरी तुम्हारे डैड की एक बेटी भी है और अभी से इसका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा क्योंकि मैं और तुम्हारे डैड बहुत बिजी होने वाले सीक्रेट काम में। अब ये सीक्रेट
सीक्रेट काम क्या है मुझे नहीं पता। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन ऐसे यूरी अपने स्कूल से घर पे जा रही होती है कि तभी वो रोड पे खड़ी होती है और वो ट्रैफिक लाइट के चेंज होने का वेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बिल्डिंग के ऊपर से वही अजीब सा बंदा जो उसके पीछे पड़ा हुआ था वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो यूरी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है। यूरी ऊपर जाती है, बोलते अबे ओए ग्रीन बॉय तू क्या कर रहा है? तो वो बोलता है मेरी यूरी तुम आ गई, मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो वो कहती कि मैं तो उससे प्यार नहीं करती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तू यहाँ से मरे वरे नहीं और ये सब पागलपना छोड़ दे। तो वो कहता है नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं खुद को मार दूंगा। तो वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम गधे हो क्या? ऐसे बोल के यूरी आगे जाती है इस बंदे को बचाने के लिए। आई मीन बहन तू गधी है क्या? अगर वो बंदा कूद के मर रहा है उसके बचाने के लिए तू क्यों दीवार फांग रही है? तू पीछे रहना, पीछे से उसको पकड़ ले। लेकिन नहीं, हमारी बहन को भी इस पूरे फेंसिंग को क्रॉस करके दीवार के उस साइड जाना था। आई मीन बहन तू भी गिर सकती है। वेल यूरी आगे बढ़ती है, अपना बैग वैग फेंक कर इस बंदे को पकड़ती, लेकिन ये बेकार आदमी यूरी का हाथ पकड़े बोलता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की भी नहीं होगी। ऐसा बोल के यहाँ से कूद जाता है यूरी को लेके। आई मीन ब्रो तूने लिटरली इस बंदी की लाइफ खत्म कर दी। और तभी यूरी नीचे गिर रही होती है और वो अपने नींद से उठती है, बोलती है कि अच्छा तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। उतने में हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे एक टाइमर चल रहा था जिसके ऊपर लिखा रहता है टाइम अंटिल नेक्स्ट फाइट, और उसमें 18 घंटे 51 मिनट्स के आसपास का टाइम चल रहा होता है। यूरी अपने नींद से उठते और बोलती है हाँ मैं सोच रही थी कि मैं मेरे पुराने रूम में उठूंगी लेकिन मैं वहां नहीं उठी, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है? ऐसा बोल के वो अपना सर पीट रही होती है। तभी वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये फनी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा बोल के दीवार पीटती है, यहाँ वहाँ हाथ मारती है और इसको कैट वुमन देख रही होती है अपने रूम से और वो बोलती है कि इसकी एबिलिटी क्या है। तो बोलते ओह तो ये इसकी एबिलिटी है, इसके पर्सनैलिटी को सूट करता है। वेल तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी यूरी अपने नोट को खोलती है और चेक करती है। तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो होती है कि वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी चीज को तोड़ सकती है। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होता है कि उसकी एबिलिटी उसके नॉर्मल फिजिकल एट्रीब्यूट्स को 4 गुना बढ़ा सकती है। मतलब अगर वो एक पंच मारती है और तुम्हें 10 मिनट दर्द होता है तो यूरी अपने नए एबिलिटी के साथ तुम्हें पंच मारेगी तो तुम्हें 40 मिनट तक दर्द होगा। तो इसके बाद यूरी अपने ताकत को टेस्ट करती है और वो दीवार पे मुक्का मारती है और ये वही मुक्का होता है जो हमारे हीरो ने पिछले वाले सीन में देखा होता है जब वो अपने एबिलिटी को टेस्ट कर रहा होता है। वेल इसके बाद यूरी कोशिश करती है कि वो अपने एबिलिटी के साथ यहाँ के दीवार तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन कैट वुमन बोलती है कि बहन तू ऐसा नहीं कर सकती, हम लोगों ने अच्छा खासा चीजें लगा के रखा है। तो यूरी बेड पे जाती है, बोलती है मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। ऐसे वो सोई हुई होती है। फिर वो वापस से अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचती है कैसे वो अपने घर में जाती है और वहां जाके वो अपने कपड़े वपड़े उतार के आराम से बैठी होती है, अपनी बहन के साथ बातें करती होती है और उसका एक अच्छा जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। तभी जैसे वो अपने घर पहुंचे तो देखती है कि उसकी जो बहन होती है उसने भी कुछ नहीं खाया होता है। बाय द वे ये जो उसकी बहन है ये इसकी असली सगी बहन नहीं, ये इसकी सौतेली बहन जो उसके डैड के साइड से आई है। तो वो बोलती है कि तुमने कुछ सुबह से क्यों नहीं खाया? तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे मॉम और डैड ने कुछ दिया ही नहीं सुबह से, वो लोग सुबह सुबह मुझे खाना देके निकल गए और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो यूरी उसके लिए थोड़ा खाना बनाती है और उसको देती है खाने के लिए। तो यहाँ पे यूरी भी खाना खा रही होती है और उसकी एडॉप्टेड बहन भी खाना खा रही होती है। यूरी बोलती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा क्यों हुआ है? फिर यूरी उसको बोलती है कि अच्छा तुम्हें खाना खा लिया, तुम्हें कैसा लगा? तो कहती है मुझे खाना अच्छा लगा। फिर यूरी उसको बोलती है ठीक है मैं बर्तन मांजती हूँ। इसके बाद यूरी और उसकी छोटी बहन दोनों नहाने जाते हैं। तो जैसे लोग नहाने गए होते तभी यूरी देखती है कि जो उसकी छोटी बहन होती है उसके पीठ पे बहुत सारे मारने के निशान होते हैं, जो देख के यूरी को बहुत शौक लगता है। वो बोलती है कि छोटी बच्ची को इतना किसने मारा? फिर यूरी रात को छोटी बच्ची को सुला रही होती है, उसके बगल में बैठ के एकदम से उदास हो चुकी होती है। तभी वो देखती है कि छोटी बच्ची अपने नींद में कहती प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज पापा मुझे मत मारिए। तो ये सुन के यूरी बोलती है कि इस बच्ची की ध्यान मैं रखूंगी, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और अब से मैं इसका ध्यान रखने वाली हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि इसको कोई भी कभी हाथ न लगाए। ऐसे बोल के यूरी उसका हाथ पकड़ती और बोलती है कि छोटी बच्ची ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तभी उसको याद आती है कैसे जब उसके डैड की डेथ हो गई थी तो उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारे वजह से तुम अब से मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है और अब तुम मेरी बच्ची बन चुकी हो। तो इसका ये मतलब है कि अब मुझसे कोई शादी करेगा नहीं क्योंकि मेरे पास एक बेटी है। ऐसे बोल के उसकी मॉम ने हर एक चीज इसके ऊपर ब्लेम कर दिया था। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूरी वापस से अपनी नींद से उठती है और हमें दिखाते हैं कि अभी उसकी बारी होती है 1-on-1 बैटल की। तो वो अपने रास्ते चल के जा रही होती है और एक बंदा उसको एस्कॉर्ट कर रहा होता है। वो अपने अरीना में पहुंचे तो वहां पे उसको दिखता है कि एक बनियान में बुढ़ा सा आदमी जिसकी बॉडी अच्छी होती है वो रेडी होता है हमारी यूरी से फाइट करने के लिए। तो ये बंदा यूरी का ओपोनेंट है और ये हमारा सेकंड 1-on-1 बैटल है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है? कमेंट में लिखो, क्या यूरी जीतेगी कि हमारे बनियान मैन जीतेंगे? वेल इसके बाद ये बनियान मैन बोलता है कि ओह तो तुम्हारा नाम यूरी है, कितनी अच्छी नसीब है मेरी कि मुझे सबसे पहले फाइट करने के लिए सुंदर लड़की मिली। अब मैं तुझसे फाइट करूंगा और तुझसे एक मसाज भी लूंगा। तो ये बोलती है ओए अजीब से आदमी हट जा मेरे सामने से, मुझे तुझे मसाज वसाज नहीं देना है। वो कहता है कि मसाज तो मैं तुझसे लेके रहूंगा। तो वो बोलती नहीं नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे अभी यही से स्मेल आ रहा है कि तुमने किसी को कभी मसाज नहीं दिया अपनी जिंदगी में, तो मैं तुम्हारा पहला बंदा बनूं जिसे तुम मसाज दोगी। तो बोलती नहीं हट जा मेरे पास से। ऐसा बोल के ये आदमी चल चल के उसके पास आता है और हमको ये मालूम पड़ता है कि उसकी जो एबिलिटी है उसका नाम है परफ्यूमर और इस एबिलिटी से वो बंदा किसी को भी सूंघ के पहचान सकता है कि उसके बॉडी का कंडीशन कैसा है। तो वो कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम किसी को मसाज नहीं दे चुकी हो अपनी जिंदगी में, तो तुम पहले मसाज मुझे दोगी। वेल ये सुन के हमारी लड़की कहती कि नहीं 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 मैं तुझे मसाज दूंगी। ऐसे बोल के वो पीछे हटती है और ऐसे इनका टाइमर स्टार्ट होता है, 5 सेकंड खत्म होते और ये बनियान मैन भाग भाग के आता है हमारी यूरी के पास उसको किस करने के लिए। तभी यूरी घूम के उसको एक लात मारती है और बनियान मैन का मुंडा तोड़ने लगती है और वो दूर जाती है। बनियान मैन बोलता है ओह तो तुम मुझे लात मार रही हो, अब तो यहाँ फाइट करने में
और मजा आएगा, ऐसा बोल के वो हमारी यूरी के पास भाग के जाता है। अभी इसके बाद हमारा बनियान बॉय बोलता है कि तुम तो एकदम मेरे लिए ही बनी हो, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और हमारी यूरी बोलती है कि ओए मुझसे दूर हट जा, मेरे को तेरे जैसे आदमी बिल्कुल पसंद। लेकिन बनियान बॉय वापस से अपना सूंघता है उसको, बोलता है अब मुझे पता चल रहा है तू मुझसे डर रही है, ऐसा बोल के वो अपना पैंट निकालता है और बोलता है कि अब तू देख, अब मेरा मूवमेंट और स्पीड बहुत बढ़ने वाला है। ये देख के यूरी बोलती है ओए बेशर्म आदमी हट यहाँ से। लेकिन बनियान बॉय भागते भागते आता है यूरी के पास और वो यूरी पे हमला करके उसको पकड़ लेता है और यूरी का गला रहता बाहर होता है, बोलता है कि अब मैं तेरे हड्डियां पस्ती तोड़ूंगा और फिर मैं तुझसे मसाज लूंगा। तो यूरी बोलती है ओए मुझसे दूर हट जाए, ऐसा बोलती है। लेकिन ये बनियान बॉय हमारी यूरी को पकड़ के रखता है, बोलता है अब मैं तुम्हारी बॉडी का पूरा कंट्रोल लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के ऊपर मसाज करने को लगा। फिर हमें दिखा दे कैसे ये हमारा जो बनियान बॉय होता है वो एक लड़की से एक बार ऐसी मसाज ले रहा होता है और मसाज के बाद वो लड़की जब उससे पैसे मांगने वाली होती है मसाज के, तो वो चेक करती है कि बनियान बॉय के शर्ट में उसको ये मालूम पड़ता है कि बनियान बॉय जो है वो एक बहुत बड़े कंपनी में काम करता है। तो वो कहती है मैं तुमसे पहले कहा था कि तुम मुझे मसाज के 500 रुपए दोगे, लेकिन अभी तुम मुझे मसाज के 20,000 रुपए दोगे। तो ये सुन के बनियान बॉय को शौक लगता है, वो बोलता है कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं और तुमने मुझसे 500 रुपए मांगे थे मसाज के, तो ये बात तो हो नहीं सकती। ये देख के बनियान बॉय उस लड़के का गला पकड़ता है, उसके गले को दबा दबा के लड़की को मार देता है और बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा उसको मारने के बाद। फिर बनियान बॉय उसको मारता है और वहां से निकल लेता है और बोलता है कि अब से मैं यहाँ का राजा हूँ, ऐसा बोल के बनियान बॉय हमारी यूरी को भी पकड़ के रखता है और उसको भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यूरी बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बोलता है कि तुम कमजोर लड़कियों को मारने में मेरे को बहुत मजा आता है। यूरी को तभी स्ट्राइक होता है कैसे उसकी जिंदगी में हमेशा वो हारती रही है रैंडम लोगों के वजह से। रैंडम लोग आते हैं उसके यूज करते हैं और उसको हराते हैं। तभी वो बोलती है कि वो कैट गर्ल मुझे ऐसी ही बोल रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बोल के यूरी गुस्से में आती है और वो बनियान बॉय के हाथ को पकड़ते और उसके हाथ को पकड़ के वो अपने पूरे पावर को चैनल इन करती है और उसके हाथ को क्रश कर देती है। फिर वो जंप मार के बोलती है बनियान बॉय हट मेरे पास से। तभी बनियान बॉय उसको सूंघता है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि यूरी के अंदर से गुस्सा और हेटरेट का स्मेल आ रहा होता है। तो बनियान बोलता है ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे पास कंट्रोल था। यूरी उसी वक्त जमीन मुक्का मार के जमीन तोड़ती है और फिर बनियान बॉय के पीछे से आती है और उसको 1-2 मुक्के 3-4 मुक्के मार के दूर फेंकती है और बोलती है हट जा मेरे सामने से। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है यूरी की जो एबिलिटी है वो उसकी फिजिकल एबिलिटी को 4 गुना बढ़ा सकती है। तभी यूरी बोलती है कि अब मैं जीतूंगी। वेल वो बोलती है कि अब कोई भी चीज यहाँ पे रैंडम नहीं है और इसके साथ साथ यूरी हमारा ये बैटल जीत जाती है। फिर इस चीज को हमारी कैट गर्ल और उसके पीछे वाली बर्न वाली गर्ल दोनों के दोनों देख रहे हो तो बोलते हैं कि भाई ये भी बंदी बहुत स्ट्रांग है, आपको कैसे पता। तभी यूरी बोलते हैं मैं वापस जाऊंगी अपने घर पे और मेरी बहन का ध्यान रखूंगी। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो मस्त आराम से अपना खाना वाना खा के सो रहा होता है। बोलते चलो भाई मेरी एबिलिटी तो बहुत बड़ी है लेकिन मुझे इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, मुझे लोगों के दिमाग में भरना है कि कैसे मैं उनको येड़ा बना सकता हूँ अपने एबिलिटी के साथ। और तभी हमारा हीरो ऐसे चिल कर रहा होता है कि तभी उसके सामने कैट गर्ल स्पॉन होती है और वो बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत मस्त है ना, अभी सोचो इस दुनिया में इस अर्थ के इस साइड पे कौन है उस साइड पे कौन है, हाँ ऐसे करके उससे मस्ती करती है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो को लोग लेके जाते हैं उसके नेक्स्ट गेम के लिए, जहाँ पे उसे लेके जाते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे 4 लोग पहले से ही बैठे होते हैं। उसमें से एक होता है हमारा बेब्लेड बॉय, एक होती है हमारी यूरी, एक होता है हमारा ये ही-मैन और एक ये बंदर जैसे दिखने वाला आदमी होता है। ये 4 लोग यहाँ बैठे होते हैं और हमारा हीरो यहाँ पे 5 होता है। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि इनकी जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो है एक टीम गेम। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं सब कुछ कवर करूंगा, क्या होता है कैसे होता है और इनकी फाइट कैसे होगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो उसको अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। वेल आज में तो बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मतलब से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए खोजें फॉर्च्यून, ढूंढिए अपना लक मेलबर्न कई रोमांचक गेम्स में, मिलिए आपके लेडी लक से। कोई कट कहेगा? मेलबर्न अपने गेम में इमोशन जोड़ो।